सब बोलिएगा, मैदान अराफात। मैदान अराफात। और ये जो सामने पहाड़ देख रहे हैं, ये जबल रहमत का पहाड़ है। ये तारीखी पहाड़ है और बहुत अहमियत का। यहाँ पे 2 से 3 ऐसे वाक़यात हैं कि जो क़यामत तक इंशाअल्लाह वो रहेंगे। सबसे पहले, आज से लाखों वर्ष पहले अल्लाह ने हमारे दादा हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की जो दुआ को कबूल फरमाया था इसी मकाम पे। और अल्लाह ने फिर उस दुआ का जिक्र कुरान मुक़द्दस का सिपारा नंबर 8, सूरत का नाम सूरत आराफ, जिसके अंदर अल्लाह ने जिक्र फरमाया। उस दुआ को एक मरतबा दोबारा पढ़ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। और उसके अलावा आज से 1450 साल पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया था, इस पहाड़ के मशरक वाली साइड पे, मशरक की वो साइड बनती है, ये नहीं है इस पहाड़ के उस साइड पे, मशरक वाली साइड है। वहाँ पे अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया और वहाँ पर दुआएं मांगी। वो दुआएं किसके लिए थी? आपके लिए, मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए। तकरीबन 4 से 6 घंटे की दुआ बनती है। आपको पता है कि जो उस वक़्त जो हज हुआ था वो मार्च या अप्रैल का महीना था तकरीबन। और आप देखें मार्च और अप्रैल के महीने में दिन बड़े होते हैं। यहाँ पे जो ज़ोहर पढ़ी जाती है अव्वल टाइम में, ज़ोहर और असर की नमाज इकट्ठे पढ़ाई गई थी। उसके बाद से लेके मगरिब तक का जो आप फासला देखें, तकरीबन 4 से 6 घंटे के दरमियान का फासला बनता है। अल्लाह के नबी ने दुआएं फरमाई। आज आप लोगों ने भी यहाँ पे दुआ करनी है, किबले का रुख इस तरफ है और अपनी दुआ के अंदर इस दुआ को पढ़ना है जो अभी हमने पढ़ी है। और उसके अलावा 2 दुआएं ख़ास मांगनी है। एक दुआ, जैसे आज हम लोग ज़ियारत के लिए मैदान अरफात के अंदर आए हैं, अल्लाह हमें हज बैतुल्लाह की सआदत के लिए कबूल फरमाए। और अल्लाह हमें 9 ज़िलहज्जा का, 8 को आए हज नहीं होगा, 10 को आए हज नहीं होगा, सिर्फ 9 ज़िलहज्जा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका हमारे लिए यही है। और दूसरी दुआ कि जिस दिन हम लोग अल्लाह की अदालत में पेश होंगे, उस दिन अल्लाह अपनी रहमत का साया नसीब फरमाए। ये सिर्फ एक अल्लाह के नबी की हदीस फ़ज़ाइल हज के मुतल्लिक़, उसके बाद इंशाअल्लाह आप लोग दुआ करेंगे। फ़ज़ाइल हज के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हाजी साहब ने जिक्र की है कि जो बंदा हज के लिए आता है, वो मक्का से पैदल चलता हो जब अरफात पहुँचता है, अल्लाह उसके हर कदम पर हदूद हरम की नेकी से 700 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाते हैं। अब हदूद हरम की नेकी कितने के बराबर है? 1 लाख के बराबर। ये मक्का से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर का सफ़र है। आपने बड़ों से उलमा से सुना होगा, वो जो कहा जाता है कि हज जवानी का, वो किस लिए कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है। हाजी साहब, आज से 30 साल पीछे चले जाए, अगर किसी महल्ले, गाँव या सिटी से कोई बंदा हज के लिए आता, रिश्तेदारों से हट के पूरे महल्ले वाले लोग इकट्ठे होकर स्टेशन या अड्डे पे छोड़ने के लिए जाया करते थे, फिर लेने के लिए जाया करते थे। आजकल क्या है, महल्ले 7 पड़ोसी हज कर क्या है 7 वाले को पता भी नहीं है। आजकल क्या है, इखलास ख़त्म हो गया, सिर्फ दिखलावा है। अल्लाह हम सबको इखलास और ईमान वाली दौलत नसीब फरमाए। सब कह दो आमीन। आजकल तो माशाअल्लाह सहूलियात बढ़ गई हैं, ट्रेन चल गई है, बसें चल गई हैं। ये जो खैमा देगा, इसी खैमे से हाजी साहब पूरे अरफात के अंदर तरतीब होती है खैमों की। वो जो आपने फ्रेम देखे हैं, जब ऊपर चादर लगेगी, इस हिसाब ये खैमा बना हुआ है समझो। तो आज ये सहूलियात तो बढ़ गई हैं, लेकिन इखलास ख़त्म है। अभी आप लोग दुआ करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह बकिया बातें गाड़ी के अंदर। एक और हाजी साहब, ये पहाड़